नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 13 अगस्त 2025 वार बुधवार और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि हरियाणा में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट, जी हाँ, यानी कि हरियाणा में सोने का भाव और चांदी का भाव क्या रहा है, पूरी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे हरियाणा में पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव क्या चल रहा है, वो भी पूरी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे। सीएम सैनी ने कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं, और काफी योजनाओं में अपडेट भी हो चुका है, पूरी अपडेट देंगे। और तमाम जो भी हरियाणा में छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आज ही जुड़िए केटीआई बुलेटिन हरियाणा यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आज ही जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो कि सुबह 6:38 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। हरियाणा चंडीगढ़ में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा, तो सूर्योदय 5:47 पर होगा और सूर्यास्त 19:09 पर होगा। आज के दिवस की बात करें तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। गुरुग्राम में कल प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव HIV एड्स जागरूकता अभियान की शुरुआत की। वे सेक्टर 14 के गर्ल्स कॉलेज में इस अभियान के बारे में जानकारी दी। वहां एक वर्कशॉप थी जिसने HIV की रोकथाम, इलाज, कानूनी अधिकार और भेदभाव रोकने के नियम भी बताए। पहले सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की उप निदेशक डॉक्टर उजिता बाल्यान ने भी HIV से बचाव, इलाज, कानूनी सुरक्षा और भेदभाव रोधी नियमों पर जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से एक खास आर्थिक मदद योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र लोगों को हर महीने 2250 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का फायदा पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। कम से कम 3 साल हरियाणा में रहना, 2 वैध निवास प्रमाण पत्र होना, किसी भी ART केंद्र से नियमित इलाज लेना और सालाना आय 2 लाख से कम होना जरूरी है। अगली खबर देखिए। रोहतक जिले के महम चौबीसी के बहलबा गांव में किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गांव के लगभग 4000 एकड़ क्षेत्र में 1 महीने से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इससे धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। अब गेहूं की बुआई भी संकट में आ गई है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। JE और STO ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया और नहीं समाधान देते हैं। जब किसान पानी निकासी का रास्ता बताते हैं तो अधिकारी उल्टा उन्हें ही ज्ञान देने लगते हैं। पिछले 8 दिनों में केवल 1 मोटर लगाई गई, वह भी बिजली की कमी के कारण ठीक से नहीं चल पा रही है। किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्हें चिंता है कि बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर के खर्चे कैसे चलेंगे। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अतिरिक्त पंप सेट और मोटरें उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि समय पर गेहूं की बुआई हो सके। अगली खबर देखिए। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 समारोह पर ध्वजारोहण करने को लेकर सरकार की तरफ से संशोधित लिस्ट जारी की गई है। संशोधित लिस्ट में 15 विधायकों के नामों को भी शामिल किया गया है। पहले की तरह लिस्ट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में ध्वजारोहण करेंगे। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड पर इलाज रोकने वाले अस्पतालों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान आया है। गुरुग्राम में उन्होंने कहा कि वित्त विभाग जल्द ही बकाया बिलों का भुगतान करने का प्रयास कर रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज नहीं करने वाले अस्पताल ठीक नहीं कर रहे हैं। आरती राव ने कहा कि वित्त वर्ष के पहले 3 महीने में ही इलाज बंद कर देना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के साथ जल्द ही बैठक करेगी। गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अपडेट जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर काम चल रहा है। PWD द्वारा नक्शा दोबारा से बनवाया गया है और जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। अगली खबर देखिए। हिसार जिले के गांव पुट्ठी में जलभराव की समस्या पर मंगलवार को पंचायत हुई। भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकास सीसर और भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद मुख्य अतिथि थे।
किसानों ने बताया कि पुट्ठी समेत दर्जनों गांवों की हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी है। जल भराव से फसलें, ट्यूबवेल, मकान और पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से 3 मांगे की है। प्रभावित क्षेत्रों से तुरंत पानी निकाला जाए, पीड़ित किसानों को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए और जल भराव से फैल रही बीमारियों पर नियंत्रण किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। पंचायत में 13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की गई है। इसमें आसपास के सभी गांवों के किसान शामिल होंगे। अगली खबर देखिए, गुरुग्राम जिले के फरूख नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 2 गाँवों में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों को विभाग की ओर से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की गई है। अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के नए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 2023 में भर्ती हुए और 24 दिसंबर 2024 को पोस्टिंग पाने वाले कर्मचारियों को अब नौकरी ज्वाइन करने में देरी की वजह से रुकी हुई सैलरी मिल जाएगी। सरकार ने कहा कि जिस दिन उन्हें पुराने ऑफिस से रिलीव किया गया था वही उनकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाएगी। इससे उनकी नौकरी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। रुकी हुई सैलरी एक साथ आएगी। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं और वेतन संबंधी दिक्कतों को मुख्यमंत्री, नायब श्रेणी और अन्य सरकारी माध्यमों के जरिए सरकार के सामने रखा। सरकार ने मामले की गंभीरता को समझा और मानव संसाधन विकास को इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद यह राहत भरा आदेश जारी किया गया है। अगली खबर देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट इंजीनियरिंग के 153 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 153 है। आवेदन शुरू 12 अगस्त 2025 से हो गई और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर 2025 रहने वाली है। फॉर्म फीस आपकी 1000 रुपये लगेगी। ठीक है, चलिए अगली अपडेट देखिए। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और शहर के दूसरे कॉलेजों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। पुलिस पहले से ही पूरी तैयारी कर रही है। इसी वजह से चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर खुद पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची और वहां की सुरक्षा का हाल जाना। एसएसपी कंवरदीप कौर ने यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहा कि वे चुनाव में शांति से हिस्सा लें और कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश न करें। उन्होंने बताया कि चुनाव को सिर्फ चुनाव की तरह ही लेना चाहिए, झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। जो भी अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहता है वह भी शांतिपूर्वक करे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव के दौरान ज़्यादा देखा गया है कि आउटसाइड के आने के बाद ही लड़ाई झगड़ा होता है। इसी के चलते पुलिस हर आने जाने वालों को आईडी कार्ड चेक कर रही है और चुनाव की डेट घोषित होने के बाद पुलिस द्वारा और भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस की नज़र उन पर भी है जो गाड़ियों में बैठकर हुड़दंगबाजी करते हैं। अगली खबर देखिए, लोकल सोने चांदी का अपडेट देखें चंडीगढ़ से। तो मंगलवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 95,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। मंगलवार को चांदी का भाव देखें तो 1,17,800 रुपये प्रति चांदी पहुंच चुकी है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन हरियाणा यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आज ही जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।